हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 12 मार्च तक हरियाणा में आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट है कि क्या इस आचार संहिता में भर्तियां हो पाएंगी। जो हरियाणा पुलिस का फिजिकल की जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या वो फिजिकल फरवरी मार्च में हो पाएगा या वो भी 12 मार्च के बाद जाएगा। और जो नया सीटी एग्जाम है उसको लेकर भी बहुत सारी अपडेट आ रही हैं। तो क्या वो एग्जाम बहुत जल्दी करवा लिया जाएगा या कब तक वो एग्जाम करवाया जा सकता है। और जो बचे हुए ग्रुप है क्या उनका पेपर भी 12 मार्च, यानी अब क्या सारी भर्तियां 12 मार्च के बाद ही जाएंगी। ये 12 मार्च तक का जो पीरियड है लगभग सवा महीने का, क्या ये ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे। सैनिक स्कूल 2024-25 का एग्जाम 5 अप्रैल को शेड्यूल हुआ है। अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है जो तैयारी कर रहा है इस एग्जाम की, तो हम उनके लिए स्पेशल कोर्स करवा रहे हैं। हमारा कारगिल बैच चला हुआ है, इसमें मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक जीके में करवा रहा हूं। ठीक है, 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं और ये कोर्स केवल और केवल 1500 रुपए में अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी भी आपके पास, आपके बच्चे के पास पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है। अप्रैल की 5 तारीख को सैनिक स्कूल का पेपर होना है, तो 2 महीने आपके बच्चे के पास है और उसका जो स्कूलिंग का जो पेपर वगैरह हैं वो भी हो जाएंगे। तो बच्चा पूरी तरह से फ्री होकर इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। केवल 1500 रुपये हमारी फीस है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, निकाय चुनाव हरियाणा में होने हैं और 12 मार्च तक आपकी आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं, जैसे निकाय चुनाव है ये पूरे हरियाणा में नहीं है। ठीक है, तो इससे पूरे हरियाणा में किसी भी काम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो कल वीडियो आ रही थी शाम को, बहुत सारी वीडियोज मैंने देखी, मैं भी बनाना चाह रहा था लेकिन मैं सोच रहा कि सुबह बनाते हैं वीडियो, तो इसलिए मैंने शाम को नहीं बनाई। ठीक है, तो यही है कि निकाय चुनाव हरियाणा में मार्च में चुनाव हुआ था। पिछले साल मार्च में भी जींद उपचुनाव हुआ था, उस समय ग्रुप डी का रिजल्ट आया था। तो जब पूरे हरियाणा में चुनाव होते हैं और पूरे हरियाणा पे आचार संहिता लागू होती है, तब भर्तियों पे प्रभाव पड़ता है और वो भी नए रिक्रूटमेंट पे प्रभाव पड़ता है। जैसे 16 अगस्त को हमारा आचार संहिता लागू हुई क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे। उस समय हरियाणा पुलिस की भर्ती आई तो उस पर रोक लगा दी भैया, वो भर्ती अब तक अटकी हुई है। ठीक है, लेकिन जो भर्तियां ऑलरेडी चली हुई थी, क्या उनके रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ा? क्या उनके प्रोसेस पे कोई प्रभाव पड़ा? क्या ग्रुप 56 था उनका एग्जाम नहीं हुआ? क्या हरियाणा पुलिस का उस समय फिजिकल नहीं चल रहा था? क्या हरियाणा पुलिस का एग्जाम नहीं लिया? क्या सारी चीजें हुई? बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब, पहली चीज, सबसे पहले मैं बात करूं हरियाणा पुलिस वाले जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं भाई, ठीक है, हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल है इसका मान के चलिए पीएमटी पीएसटी दोनों ही मार्च तक कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए, बार बार एक ही चीज नहीं बताई जाएगी। बात करें दोस्तों बचे हुए ग्रुप, ठीक है, बचे हुए ग्रुप की बात करें तो मैं कह रहा हूं कि 10 फरवरी तक आपको टाइम, यानी एग्जाम डेट जो है मिल जाएगी। ठीक है, जो बचे हुए ग्रुप है ना उनकी एग्जाम डेट आपको 10 फरवरी तक मिल जाएगी। ऑफिशियल पूरा का पूरा शेड्यूल आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये अपने हरियाणा पुलिस वाले जो बच्चे हैं अपने पीएसटी की रनिंग की तैयारी करते रहिए। बहुत जल्दी जब इनका शेड्यूल आएगा तो आपका भी शेड्यूल आएगा। ये मत सोचना कि इसका अलग से आएगा। बात आ रही समझ में? उसी समय बैक टू बैक चीजें मिलेंगी। तो हरियाणा पुलिस का पीएमटी यानी जो आपका हाइट चेस्ट वेट है, हो सकता है कि फरवरी की 20 तारीख के आसपास स्टार्ट हो सकता है, थोड़ा सा और डिले हो सकता है। और बैक टू बैक ये दोनों चीजें चलेंगी एक सप्ताह के तुरंत वानी, यानी जैसे मान लीजिए 20 तारीख से आपका हाइट चेस्ट स्टार्ट होता है तो 27 या 28 तारीख के आसपास आपका रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। दोनों चीजें बैक टू बैक चलेंगी, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा। अब बात करते हैं नए सीटी की। तो नए सीटी को लेकर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जून से पहले कोई संभावना नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है कि भाई जून से पहले तो कोई संभावना है नहीं। अब ये खुद उस चीज पे आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि हिसार की तरफ से स्कूलों की पूरी डिटेल यहां पे भेज दी गई है। ये रिपोर्ट है 31/1/2025 की। ठीक है, मीटिंग हुई थी
एग्जाम सेंटर के लिए भाई क्या कैपेसिटी रहेगी, एक कमरे पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितनी स्कूल हो सकती है। तो हिसार के डीसी साहब ने यहाँ पे पूरी की पूरी रिपोर्ट इनको भेज दी है और ये पूरी पीडीएफ है दोस्तों, ठीक है, ये पूरी पीडीएफ है कि किस बच्चे में मतलब कितने बच्चे बैठेंगे, क्या पूरी रिपोर्ट है, ये सारी चीज उन्होंने भेज दी है, ठीक है। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, स्कूल के सेंटर तो काफी दिनों से बन ही रहे हैं और लगातार सरकार उस पर तैयार भी कर रही है। लेकिन आप एक चीज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब तक 10वीं 12वीं कॉलेज के पेपर नहीं होंगे तब तक आपका सीईटी नहीं होगा, और नया सीईटी तो तब होगा जब पहले पुराना सीईटी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी हरियाणा पुलिस ओल्ड ग्रुप पे होने वाली है, ओल्ड सीईटी पे स्टेनो है और बहुत सारी और भी कैटेगरी है। 20 ग्रुप का मामला है पहले वो सुलटेगा, फिर नए सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, तब तक 10वीं 12वीं के पेपर होंगे, ठीक है। अब ये खुद ये कह रहे हैं कि भैया 10वीं और 12वीं की परीक्षा संपन्न होने के बाद लगभग अप्रैल 2025 में, अब ये अखबार यही वो अखबार है जो आपको 31 दिसंबर बता रहा था बोला भाई, ठीक है। तो वही चीजें चल रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है कि भैया स्कूल की अपडेट आ गई, बहुत जल्दी सीईटी नोटिफिकेशन हो सकता है कि फरवरी में आ जाए, ठीक है। सीईटी के नोटिफिकेशन में आने में कोई रुकावट नहीं है, हो सकता है कि अभी इसी महीने आ जाए, लेकिन उसमें भी कुछ अड़चने हैं कि जो 10 गुना है वो ग्रुप वाइज है कि कैटेगरी वाइज है, क्या 10 गुना ही फाइनल है, उस पर भी अभी कोई विचार नहीं बना है। एजेंसी कौन सी होगी चलो वो तो बाद की बातें हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल सीईटी में जो अमेंडमेंट किया गया है उसको ठीक से लागू नहीं हुआ है, तो पहले वो लागू होगा, उसके बाद सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद भी लगभग 1.25 महीने का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, उसके बाद यानी फॉर्म भरने के भी लगभग 20 से 25 दिन के बाद आपका सीईटी होगा। यानी मैं कह रहा हूं कि अभी भी आपके सीईटी में जून से पहले कोई संभावना नहीं है, जून 2025 में ही एग्जाम होता नजर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भैया अगर बहुत ज्यादा सरकार चाहे कि भैया इच्छा है हमारी सीईटी ले लीजिए, तो मई के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज आएंगी कि सीईटी होगा बहुत जल्दी। अब बहुत सारे अच्छे हमारे साथी हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अब वो एकदम से हड़बड़ाहट में आ जाते हैं कि यार कैसे करेंगे। अब तो स्कोर आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि एक बार सीईटी प्री का स्कोर खराब हुआ सारी भर्ती हाथ से निकल जाएंगी, तो इसलिए किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ऑथेंटिक और रियल इंफॉर्मेशन आपको केवल और केवल होम ट्यूशन चैनल पे मिलती है, क्योंकि हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है। अगर मेरा कोई पेड कोर्स होता, मेरे साथ भी यहाँ पे 6-7 टीचर लगे होते, तो मैं हो सकता है कि आपको कह देता कि मार्च में सीईटी होने वाला है, तो आप जल्दी से कोर्स ले लीजिए, ठीक है। तो हमारा कोई कोर्स नहीं है, इसलिए आपको रियल इंफॉर्मेशन केवल और केवल यहां मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बाकी हरियाणा पुलिस के अगर आप बच्चे हैं तो तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी धमाका मिलेगा, फिर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो निकाय चुनाव है, 12 मार्च तक आचार संहिता है, लेकिन वो पूरे हरियाणा पे लागू नहीं है। सारे सरकारी कामकाज भर्तियां सब कुछ चलेगा, बस फाइनल रिजल्ट पे रोक रहेगी। वो आपका 12 मार्च तक तो भर्तियां पूरी हो जाए, वो थोड़ा है, ठीक है। तो 12 मार्च तक तो कोई रिजल्ट आना नहीं है, लेकिन सारी भर्तियों का प्रोसेस करवाया जा सकता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा। नया सीईटी जून में होगा, उससे पहले कोई संभावना नहीं है, तो बिना हाइपर हुए अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ रहने के लिए। और अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं हमारा कारगिल बैच। धन्यवाद, जय हिंद।